हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हम अपनी आराधना के शुरू में गीत गाएंगे 367 367 हिंदी में। आप लोग सब मेहरबानी से प्रभु भोज की पुस्तक निकाल लें।
तीसरे पद से हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आप सबके साथ भी हो। प्रभु आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम साथ साथ प्रार्थना में हिस्सा लेंगे। सेक्शन 4। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सेक्शन 5। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के बेटे, आप जगत का पाप उठाने जाते हैं। हम पर दया कीजिए। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम सुख हैं। इस समय आप मेहरबानी से तशरीफ रखें। इससे पहले कि हम अपनी आराधना में आगे बढ़ें, हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग काजी साहब रेवरेंड JP सिंह हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि प्रार्थना में हम सब की वो अगुवाई करें। और आज जैसे सबको पता है कि आज जो है वो CNI की गोल्डन जुबली है यूनियन की, तो मैं काजी साहब से आग्रह करूंगा कि वो धन्यवाद की भी प्रार्थना करें और साथ साथ हम सब के लिए भी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। बड़ी शुक्रगुजारी के साथ, आज ये फरोतनी के साथ आज आपके पवित्र दिन में हम आपके भवन में आपके लोग इकट्ठे हैं। आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि अपने अनुग्रह और दया से आपने हमको ये दिन दिखाया और ये आज ख़ास दिन है, विशेष दिन है दो बातों के लिए। एक तो ये कि हम अपने CNI यानी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की गोल्डन जुबली को मना रहे हैं जो आज पूरी हो रही है, और दूसरे ये कि आज से हमारे चर्च कैलेंडर का नया साल शुरू हो गया है, यानी एडवेंट संडे। इन दोनों खुशियों के लिए, इन दोनों दिनों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको ये मौका दिया कि आपकी शुक्रगुजारी अदा करने के लिए, आपसे अपनी आराधना स्तुति करने के लिए हम आपके भवन में इकट्ठे हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पिछले 50 सालों से CNI यानी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को संभाला है। हम जानते हैं कि ये कलीसिया, ये चर्च आपका बदन है और आप इसके सर हैं, और आप अब तक इस कलीसिया को संभालते आए हैं। अपनी अगुवाई में इसको चलते लेके आए हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपकी विश्वास योग्यता इन 50 सालों में बनी रही। हालांकि हमने बहुत से ऐसे समय देखे
इस कलीसिया में, CNI में, जहाँ शैतान ने आपके वचन को तोड़ने की बेहद कोशिश की और कहीं कहीं ये शैतान कामयाब भी हुआ, पर हम आपका शुक्र बजलाते हैं कि आपने इस कलीसिया को बचाए रखा और अपने लोगों को संभाले रखा। हम जानते हैं कि कलीसिया आपके पाक रूह की सहायता से, पाक रूह की मदद से, आपके लोगों के द्वारा और बड़ी दुआओं के द्वारा स्थापित की गई और ये बीज बोया गया 29 नवंबर 1970 को नागपुर ऑल सेंट्स चर्च के अंदर। उस बीज को आपने एक बहुत बड़ा पेड़ बना दिया है, फलदायक पेड़ बनाया है और इसकी छाँव में लोग रहते हैं। इसके लिए भी आपका शुक्र बजलाते हैं। हम विनती करते हैं खुदावंद कि इस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को अपनी अगुवाई में लिए चलें और हमेशा आपकी पाक रूह की मदद से ये चर्च और ज़्यादा बढ़ता चला जाए। और जैसा कि योजना है कि CNI और CSI एक हो, तो चर्च ऑफ इंडिया के नाम से चर्च कहलाए, उस कार्य को भी आप पूरा करें ताकि ये आपकी कलीसिया एक बदन और एक रूह होते हुए आप में पहुंचती जाए और आपका बदन हमेशा आप में महफूज रहे। हम सब के लिए जो आज सुबह आपके घर में, आपकी इबादतगाह में मौजूद हैं, हर एक पर आपकी मदद चाहते हैं, हर एक पर आपकी बरकत चाहते हैं और चाहते हैं खुदा कि हमेशा आपका प्यार हमारे अंदर बना रहे, आपकी योजना हमारे द्वारा हमेशा पूरी होती रहे, आपका कार्य हम हमेशा करते रहें। हम आपका शुक्र बजलाते हैं हम सब के लिए और ख़ासतौर से पादरी PJ सिंह के लिए, तो उनको आप चंगाई देकर के दोबारा अपनी सेवा के लिए लाए। इसके लिए हम प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। हम सब के लिए जिन्होंने आपसे दुआएं की, प्रार्थनाएं की, मदद की, सब के लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और ये जानते हैं प्रभु जी कि आप जीवित परमेश्वर हैं जो दुआओं को सुनते हैं, उनका जवाब देते हैं और ये बात हमारे ईमानों को और ज़्यादा मजबूत करती है। सो हम सबको इसी प्यार में, इसी मोहब्बत में रोज़ बरोज़ बढ़ाई चलें और इस नए साल में, नई आमद के वक्त में, जबकि हम इस आने वाले दिनों में आपकी आमद को मनाएंगे, सचमुच में आपकी आमद हमारे हृदयों में रहे, हमारे दिलों में रहे, हमारे परिवारों में रहे और हमारी कलीसियाओं में रहे, ताकि प्रभु जी आपका आना हमेशा उसके इंतजार में हम रहें और आपकी बाट जोते रहें। हम सब पर आपकी बरकत चाहते हैं, पूरी इबादत को आपके हाथ में सौंपते हैं और विनती करते हैं खुदावंद इस इबादत के द्वारा आप अपनी महिमा को प्रकट होने दें, मसीह खुदावंद के नाम से आमीन। थैंक यू भाई साहब। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए आपका हृदय से प्रभु आपके आभारी हैं। आपके भक्तों ने मेरे प्रभु 100, 200, 300
कई सालों पहले इस यूनिटी विटनेसेस सर्विस के लिए मेरे को प्रार्थनाएं की, कई कॉन्फ्रेंस की, कई मीटिंगें की प्यारे प्रभु उन्होंने, और ये उनकी दुआओं का जवाब है, उन अर्ली चर्च की कलीसियाओं के और दुआ का जवाब है कि प्रभु 6 चर्च इकट्ठे हुए, आपकी इच्छा थी मेरे प्रभु कि सारी की सारी कलीसियाएं एक साथ हो सके। जिस तरह से भी हमने दुआ में सुना कि चर्च ऑफ साउथ इंडिया, वैसे सारे चर्चेस कुछ चर्चेस मिले हैं, पर चर्च ऑफ साउथ और चर्च ऑफ नॉर्थ भी एक साथ हो गए, और एक दिन आए कि चर्च ऑफ इंडिया के हम धन्यवाद देना चाहते पिता। इसी प्रकार की विजन जो है प्रभु आपने उन भक्तों को के दिलों में, उन संतों के दिलों में डाला, उन कलीसियाओं के बुजुर्गों के दिलों में डाला, और उसका नतीजा यह है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बन पाया। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज उनकी दुआओं की वजह से, उनकी मेहनतों की वजह से आज हम गोल्डन जुबली को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम हृदय से प्रभु आपके नाम में, हम अपनी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को, अपनी कलीसियाओं को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं, अपनी कलीसिया को यहाँ पे, अपने जवानों को, बुजुर्गों को, हर एक को प्रभु में आपके हाथ में होने दे कि हम इस दिशा की ओर जाएं कि कलीसिया एकजुट हो, मजबूत हो सके, कलीसिया को कोई तोड़ न सके, चाहे कितनी आंधी तूफानें आए तो भी कलीसिया अब वो नहीं तोड़ सके। हम आगे की इबादत को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुनकर कबूल करें, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड जेपी सिंह से कि हमारे इंजील का पाठ है, इंजील का पाठ लिया गया है यूहन्ना की इंजील, उसका 17वां अध्याय 20 पद से लेकर 26 तक। Gospel according to St. John, chapter 17, from verse 20 till verse 26. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा, और वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी महिमा को देखें
जो तूने मुझे दिए, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने उन्हें जाना और उन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। ये मसीह की इंजील है। हे मसीह तेरी तकलीफ हो। जमायत मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर ले। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते प्रभु यीशु आपकी इस प्रार्थना के लिए, और ये प्रार्थना कुछ हद तक सार्थक हुई है और आगे चल के हमें विश्वास है कि जो आपकी इच्छा थी और प्रार्थना वो भी पूरी होगी। हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुनिया पर इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। मैं सबसे पहले आप सबको मुबारकबादी देना मांगता हूं कि आज गोल्डन जुबली है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की, और मैं आप सबको मुबारकबादी देना मांगता हूं। इस कलीसिया को, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की कलीसिया को एक साथ लाने के लिए ये बहुत दुआएं हुई, बहुत लोगों ने इकट्ठा होकर दुआएं की ताकि कलीसिया एक हो जाए, और ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। और प्रभु यीशु जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु को प्यार करते हैं, वो हमेशा यीशु की इच्छा को पूरा करने की सोचेंगे। परंतु जो प्रभु को प्यार नहीं करते हैं वो हमेशा इधर उधर बिखरते हैं और वो प्रभु की इच्छा पूरी नहीं करते। और कलाम में लिखा है कि जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, मैं कहूँगा उन्हें मैं तुम्हें नहीं जानता। जो दिल से मुझे प्रभु नहीं कहते हैं, मुंह से प्रभु प्रभु कहते से मैं कहूँगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और प्रभु यही चाहता है कि जिस तरह से हमारी अर्ली चर्च था, अर्ली चर्च में क्या होता था, सबका साझे का होता था, लोग एक साथ थे, एक कलीसिया थी, एक विश्वास उनके अंदर में पाया गया था, और बैठ के वो रोटी तोड़ते थे, प्रभु की मेज में शरीक होते थे, वचन को सुनते थे और प्रभु का प्रचार करते थे, एक साथ प्रार्थना करते थे। और इसलिए उनकी प्रार्थना में बड़ी ताकत थी, प्रार्थना में बड़ी ताकत थी। और प्रभु यही चाहता है कि जब तक हम एक साथ नहीं होंगे ताकत नहीं बनेगी। अक्सर हम इधर उधर बिखर जाते हैं तो हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। मैं एक कहानी बताना मांगता हूं आपको कि एक पिता के 4 बेटे थे और चारों आपस में लड़ते रहते थे, और इन ऑर्डर उनसे बदला लेने के लिए वो दूसरों से सहायता मांगते थे। वो आपस में कमजोर पड़ गए थे, वो परिवार कमजोर पड़ गया था। और बुजुर्ग एक दिन काफी बुजुर्ग हो गए, उन्हें लगा कि मैं इस जगह से, दुनिया से जाने वाला हूँ और मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, और ये कैसे रहेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को बुलाया, कहने के बच्चों, बेटों, मेरे पास आओ, मैं तुमसे बातचीत करना मांग रहा हूँ, आखिरी बार मैं तुम लोगों से बातचीत करना। तो उन्होंने बाप ने क्या किया कि 4 लकड़ी ली, 4 बेटों को 4 लकड़ी, इस तरह से 4 लकड़ियां
दी, स्टिक दिए और उन्होंने अपनी चारों बेटियों को बुलाया। तो कोई आ जाए, 4 लोग एक एक करके आइए, कोई एक आइए, यहाँ पे आगे आ जाइए कोई भी, हाँ कोई आगे आ जाइए एक, हाँ देखिए थोड़ा सा ऐसे पकड़ के ऐसे तोड़ के देखो, ऐसे पकड़ के तोड़ के देखो जरा कितना ताकत लग रही है। आप तो काफ़ी लग रहे हैं, हाँ नहीं आप नहीं टूट पाए, चलिए वहीं रहिए। और कोई आइए, हैं नहीं अलग अलग अलग, अच्छा फिर कोई आइए, एक और आइए, कोई भी आ जाइए। आप तो मसल्स वाले हैं भैया? नहीं है। हाँ स्ट्रॉन्ग है ना, अच्छा और एक और आइए, आप भी आ सकते हैं। दो अच्छी तरह से पकड़, हाँ नहीं टूट रही है, 3 हो गए हैं। एक और कोई आइए, अपू हाँ आप ही आ जाइए, आप ही ज़्यादा ताकतवर लग रही है मुझे। हाँ ये तोड़, हाँ जी वाह, इन्होंने तरीका अपनाया था पर नहीं टूटी। देखिए कितनी मुश्किल है तोड़ना, ठीक है, परंतु अगर आप एक एक करके ले जाइए, जो आए थे पहले वो आ जाइए। इस लकड़ी को तोड़िए आप, वाह ये तोड़ दिया आपने, यहाँ यहीं पे रख लीजिए। और दूसरा कौन आया था, आ जाइए। ये तोड़ दी, पर फिर भी तोड़ दी, कोई बात नहीं। फिर आइए, हाँ फिर भी तोड़ दी, मजबूत थी फिर भी तोड़ दी उन्होंने। और चलो तोड़ दी, ताकत लगी पर टूट गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब एक साथ 4 लकड़ियां थी, किसी ने नहीं तोड़ पाई, अलग अलग थी, टूट गई, चाहे ताकत लगे पर टूट गई। उसी तरह से अगर हम विभाजित रहेंगे, चाहे हमारी कलीसिया हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा समाज हो, मुल्क हो, अगर हम विभाजित रहेंगे तो आसानी से बिखर सकते हैं, टूट सकते हैं, कोई भी हमें तोड़ सकता है। परंतु अगर एक साथ रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई भी नहीं है जो हमें इतनी आसानी से तोड़ दे। कहने का मतलब यह है कि कलीसियाओं में आपने देखा होगा पौल की 13 पत्रियां हैं। कितनी पत्रियां हैं? 13, मैंने पहले बोल दिया 13। पौलाइन एपिसटल 13 है, और वो चिट्ठी पौलुस ने लिखी, कलीसियाओं को लिखी, और जहां जहां कमियां पाई गई, गलत शिक्षाएं जहां जहां पाई गई, वहां एकदम से चिट्ठी लिख देते थे, कमियों को दूर कर देते। और इसलिए जो है कलीसियाएं विभाजित होती हैं और गलत शिक्षक भी आ जाते हैं और कलीसियाओं को तोड़ के ले जा सकते हैं। एंड दे मेड मंडली आउट ऑफ मंडली, मंडली में से मंडली बना लेते हैं, जो बड़ी खतरनाक बात है, और बाद में कुछ नहीं होता है। मैं एक जगह बात कर रहा था, कह रहा था ब्रदर मैं अब ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई आपकी कलीसिया जो स्थापित हुई है उसका क्या? बोला देख लीजिए, किसी को दे देंगे। मैंने कहा आपने स्थापित की है और ऐसे आप किसी को दे देंगे, अच्छी बात नहीं है, उनकी देख रेख कौन करेगा? कहने का मतलब यह है कि लोग आपको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, मझधार में छोड़ सकते हैं, इसलिए ऐसे ड्रिफ्ट ना हो। लोग आते हैं और आपको तोड़ के ले जा लेते हैं। अक्सर क्या होता है, अगर पासवान थोड़ा सा वैसा है तो वहां अरे आपका पादरी तो ऐसे ही है, अरे आपका बिशप तो ऐसे ही है, और आपकी चर्च में होता क्या है, और इस तरह से तोड़ तोड़ के ले
चार लकड़ियों के तो एक साथ हम रहेंगे तो कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता है, और हम अपने विश्वास में मजबूत रहेंगे। कभी मैं सोच रहा हूँ कि कभी मैं अकीदा के ऊपर में, क्रीड के ऊपर में भी बातचीत करूँगा। ये क्रीड जो है हम हर संडे जो बोलते हैं, ये हमारा विश्वास वचन है और ये हमें एक जोड़ करके रखता है। तो यही भावना, यही प्रार्थना अर्ली चर्च जब उन्होंने ये यूहन्ना की इंजील उसका 17 अध्याय उसके 20 पद से लेके 26 पद में पढ़ा, जो आज की रीडिंग थी, और उन्होंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हमें एक होना चाहिए। हम विभिन्न कलीसियाओं में बटे हुए हैं, विभिन्न सेक्ट्स में बटे हुए हैं, और ये मामला गड़बड़ हो रहा है और कलीसिया मजबूत नहीं हो रही है, और जो काम अभी तक हो जाना चाहिए था, कलीसियाओं में जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं हो रहा है। एक जगह से तोड़ के दूसरी जगह ला रहे हैं, दूसरी जगह, और रहे उतनी रहे। आज हम भारत में देखते हैं कि कलीसिया को बने हुए 2000 साल सेंट थॉमस यहाँ पे आए थे, और अभी भी हम 3% ज़्यादा नहीं है, बल्कि कमी है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 3.% तो अभी उसमें सारे हैं, सारी डिनोमिनेशन उसी में आते हैं। तो भारत में बहुत पहले सुसमाचार का प्रचार हो गया था, यूरोप में जाने से पहले और जगहों में और मुल्कों में जाने से पहले भारत में यरूशलेम के बाद में प्रचार हुआ था। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कलीसियाएं मजबूत नहीं थी, और जो काम हुआ है यहाँ पे उस काम को बढ़ाया नहीं गया। तो ये कमियां हमारे अंदर पाई गई। हम आपस में झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, कलीसियाओं को तोड़ के कलीसियाएं बनाते हैं, कलीसियाओं को तोड़ के कलीसियाएं बनाते हैं। तो इन बातों के लिए जो यीशु की प्रार्थना थी, उस प्रार्थना को लोगों ने ध्यान में किया। बुजुर्गों ने, अर्ली चर्च फादर थे, जो बुजुर्ग थे, कलीसियाओं के बुजुर्ग थे, उन्होंने सोचा, प्रार्थना किया, और ये कई वर्षों पहले ये प्रार्थनाएं हुई हैं, और सालों साल पहले ये प्रार्थना हुई है। ट्रंकोबार की कॉन्फ्रेंस हुई है 1919 में हुई है, और ताकि यूनियन हो सके, और जो प्रेस्बिटेरियन थे और चर्चेस थे, वो लोग इकट्ठा हुए। प्रेस्बिटेरियन का इसमें बड़ा हाथ था, चर्च ऑफ यूसीएनआई का बड़ा हाथ था एक साथ होने का, ठीक है। तो उन्होंने प्रार्थना की और एक साथ हुए। फिर 1924 में यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ये यूसीएनआई जो था 1924 में ये बना। फिर उसके बाद में फिर राउंड टेबल एक कॉन्फ्रेंस हुई, लालबाग लखनऊ में हुई है, लालबाग गर्ल्स स्कूल में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। फिर वहाँ पे भी जो है 10 और 11 अप्रैल को 1929 में ये मीटिंग हुई थी, और फिर से यूनियन को रिकंसिडर किया गया कि और कलीसियाओं को एक साथ में आ जाना चाहिए। फर्स्ट मीटिंग ऑफ दिस नेगोशिएशन कमेटी 1951 में प्लान ऑफ चर्च यूनियन नॉर्थ इंडिया वाज ड्रॉन रिवाइज इन 1954 एंड 1957। फिर से रिवाइज किया गया इस प्लान को, और फिर से जो है उन्हें एक साथ किस तरह से जोड़ा जाए, ये बातें चलती रही। फोर्थ एडिशन में प्लान जो बना है, चर्च ऑफ यूनियन नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान, और 6 of 7 negotiation churches voted in favor of the plan, decided to enter into union। 7 कलीसियाओं में से 6 कलीसियाओं ने जो है वोट किया कि हम एक साथ आ जाएं और एक साथ आके हम करें। बाद में नाम बताइए, चलिए ठीक। तो बहुत समय से पहले से ये चीज़ें चल रही थी, प्रार्थना हो रही थी। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ऐसे ढंग के लिए आ गया। अक्सर लोग कहते हैं कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का क्या अधिकार है, सीएनआई का क्या अधिकार है, सीएनआई कौन होती है, परंतु ये सालों साल 100 साल पहले, उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे और कई पीढ़ियाँ चली गई होंगी, और तब से ये निगोशिएशन चल रहा है, बुजुर्गों की निगोशिएशन चल रहा था। चर्च के एल्डर्स थे
उन्होंने दुआ की और तब जाके जो है इस नतीजे पे पहुंचे हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि 1970 में जो है 6 चर्चेज इकट्ठी हुए जब वोट हुआ, और 6 चर्चेज उनमें से ये हैं कि द काउंसिल ऑफ बैप्टिस्ट चर्चेज इन नॉर्दर्न इंडिया, ब्रदरन इन इंडिया, द डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट, चर्च ऑफ इंडिया नोन एज द चर्च ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा एंड सिलोन, और इंग्लिश मेथोडिस्ट चर्च जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्फ्रेंस थी वो आई हैं, और यूनाइटेड चर्च ऑफ इंडिया जो जिसे UCNI कहते हैं। ये 6 चर्चेज मिले एक साथ में, और उसका नतीजा, दुआओं का नतीजा था कि एक साथ वो आए और उन्होंने प्रार्थना किया और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बना। तो ये जो है प्रार्थना पहले हुई है, और नागपुर के चर्च में लोग इकट्ठा हुए 29 नवंबर को और प्रार्थना किया और सब एक हो गए। अच्छा, कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु इनकी जो लिटर्जी है, हर कलीसिया की लिटर्जी कुछ न कुछ ले ली गई है, और विश्वास वचन और बैप्टिज्म, जैसे लोग कहते हैं कि CNI में तो सिर्फ स्प्रिंकल बैप्टिज्म कर देते हैं और वो वैसा बपतिस्मा ही नहीं, परंतु हमारे यहाँ बपतिस्मा एक ही बार होता है, चाहे आप स्प्रिंकल लें चाहे आप डुबकी कर लें, एक ही बार। कई लोग कहते हैं कि फादर साहब आपने फलाने को डुबकी का बपतिस्मा दिया था, मुझे भी दीजिए। मैं कहता नहीं दिया, आपने अगर नहीं लिया है तो आपको दिया जाएगा, परंतु अगर आपने ऑलरेडी ले चुके हैं तो बपतिस्मा एक ही बार हमेशा के लिए होता है। तो ये हमारे यहाँ बिलीवर बैप्टिज्म भी है और चाइल्ड बैप्टिज्म भी है। और चाइल्ड बैप्टिज्म के लिए क्या है कि हमारे यहाँ कैटेकिज्म क्लासेस होती हैं, और बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है कि विश्वास क्या होता है, और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया क्या है, प्रभु भोज क्या होता है, सैक्रामेंट क्या होते हैं, ये सब कुछ बातें सिखाई जाती हैं। तो सबका मानना था कि 2 सैक्रामेंट हम लोग मानते हैं, प्रभु भोज और बपतिस्मा, 2 खास सैक्रामेंट हमारे हैं। तो ये इस नतीजे पे इस सारे चर्चेस पहुंचे हैं, और जो इनका विश्वास था उन बातों को लेके ये आगे बढ़े हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह की जो है, मैं उनकी टीचिंग्स के ऊपर मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि लंबा हो जाएगा मैसेज कि उनकी क्या क्या विश्वास थे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, इसके लिए चेलों के लिए नहीं विनती करता, उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। जितने लोग विश्वास करेंगे, आने वाली कलीसिया के लिए, आने वाले लोगों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए, उनके लिए यीशु प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब यीशु ने आपके आने से पहले, माँ के पेट में जाने से पहले यीशु ने आपके लिए प्रार्थना करनी थी। आपके लिए योजना थी कि आप आएंगे और यीशु पे विश्वास करेंगे। लिखा है विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों जैसे तू ही पिता मुझ में है, और ये प्रार्थना की कि जैसे हे पिता तू मुझ में है और इसी तरह से ये लोग भी मुझ में एक हो जाए, अलग अलग ना रहे, अलग अलग फिरके ना हो, अलग अलग शिक्षाओं में ना हो, परंतु ये सब एक हो जाए। ये प्रार्थना जो है प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले की अपने चेलों के साथ, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है, ताकि पूरा संसार, पूरी दुनिया जान ले कि तूने मुझे दुनिया में भेजा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हुक्म दिया था अपने चेलों को, तुम जाओ पूरे जगत में जाओ, मेरे नाम का प्रचार करो, और जितने मुझ पर विश्वास करें उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये कमीशन हमें लोग भले कह दें कि धर्मांतरण करते हैं, ये हुक्म हमें यीशु से मिला है, और यीशु का हुक्म हम नहीं टाल सकते। यदि आर्मी में किसी को कमीशन किया जाता है, कहा जाता है आपको ये करना है, तो हमें वो जरूर करना है, ठीक है, उसे हम तोड़ नहीं सकते। तो लोग भले हमें कुछ भी कह लें, परंतु ये हुक्म है कि जो विश्वास करे, जबरदस्ती नहीं, जो विश्वास करें उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। वो महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, और सारी दुनिया के लोग जितने मुझ पर विश्वास करेंगे वो सब एक हो जाए।
एक कलीसिया हो जाए, एक चर्च हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमें अब यहाँ पे हम अलग अलग रहेंगे तो स्वर्ग में कैसे रहेंगे, ठीक है। आखिरी में हम रहना तो परमेश्वर के साथ ही है, यीशु के साथ ही है। तो अगर यहाँ पे हम एक साथ नहीं रह सकते हैं तो वहाँ अलग अलग कैसे रहेंगे। मैं उनमें और तू मुझ में कि वे शुद्ध होकर एक हो जाए। अच्छा, यीशु चाहते हैं कि हम लोग शुद्ध हो जाए, वी बिकम परफेक्ट, है ना। यीशु ये चाहते हैं। और परफेक्ट जो है एक दिन में नहीं होते हैं, शुद्ध एक दिन में होते हैं। हमारे अंदर में कमियां, बहुत सारी कमियां हैं जिसे आप गिनाएंगे तो हमें ज़्यादा निकलेंगी, बनस्पत के दूसरे में हमें ज़्यादा निकलेंगी, ठीक है। हमें परंतु उसके लिए कलाम में लिखा है कि वर्क आउट योर ओन सैल्वेशन एवरी डे, अपने उद्धार के लिए नित्य दिन आप काम करें, हर दिन इसके लिए हमें काम करना है। तो शुद्ध हो जाए, और शुद्ध लोग ही स्वर्ग में जाएंगे, और शुद्धता एक दिन में नहीं आएगी। हो सकता है जीवन के अंत में हम शुद्ध हो जाएं, परंतु हमें विश्वास में आगे बढ़ता रहना चाहिए। यही याकूब की पत्री में भी लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम शुद्ध हो जाएं। लिखा, मैं उनमें से और मुझ में कि वे शुद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि तूने ही मुझे भेजा, और जैसा मैंने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही उनसे प्रेम रखा है। कि जैसे ये परमेश्वर जो है यीशु से प्रेम रखता है, पिता यीशु से बेटे से प्रेम रखता है, वैसे ही उसने भी हमसे प्रेम रखा है। तो ये जान लीजिए कि यीशु आपसे प्यार करता है, हम सबसे प्यार करता है। तो हम उसकी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। कितने लोग यीशु की बात मानते हैं, हाथ खड़ा करें, ठीक है। इतने लोग बात मानते हैं। अगर इतने लोग बात मानते हैं तो मैं सोचता हूँ देहरादून जो है अप्स एंड डाउन हो जाएगा। इतने लोग अगर उनकी बात मानने लगे तो यीशु की बात मानना बहुत जरूरी है, ठीक है। हे पिता, मैं चाहता हूं कि वे जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वे भी मेरे साथ हों। अब यीशु की इच्छा ये भी है, अल्टीमेट इच्छा क्या थी। पहले जब आदम हव्वा को बनाया था, उनसे मिलने के लिए अदन के बगीचे में जाओ। पाप आया उनके द्वारा, उनके परमेश्वर के बीच में एक बड़ी खाई आ गई थी, बैरियर आ गया। परंतु परमेश्वर की इच्छा यही है कि जहां यीशु है वहां जितने विश्वास करने वाले हैं वो सब उसके साथ रहे। तो वहां पे न रोना, न तड़पना, न दांतों का पिसना, न बीमारियां, ना यहाँ कोविड-19 होगा, वहां पे कुछ ऐसी चीजें नहीं होंगी वहां पे। परंतु हमेशा काल के लिए हम परमेश्वर के साथ में होंगे, यीशु के साथ होंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसे यूनियन कहते हैं। अगर हम प्रभु में बन जाएं तो ये हमारी यूनिटी हो जाए तो हमारे जीवन के लिए बेहतर है। एक साथ रहेंगे तो हमारे जीवन के लिए बेहतर है। तोड़ने वाले बहुत आएंगे और टूटना नहीं है, जुड़ा रहना है, ठीक है। यही यीशु चाहते हैं। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। उस महिमा को, परमेश्वर की महिमा में चाहता है कि यीशु चाहते हैं कि हम उसकी महिमा को देखें, उसके अनुभव को देखें, उसके सियासत को देखें और उसके साथ रहें। ये परमेश्वर की इच्छा, ये यीशु की इच्छा है कि वे मेरी महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तू जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है, और इन्होंने भी जाना है कि तूने मुझे भेजा है। इन्होंने, चेलों ने जाना है, और जितने उस पर विश्वास करने वाले आज हैं, हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम उससे जाने, यीशु को जाने, ये उम्मीद करते हैं। यीशु ये उम्मीद करता है, और लोगों की भी ये उम्मीद रहती है कि हम यीशु को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। उसके बारे में जानना फर्क बात है। उसके बारे में लोग जो है बहुत कुछ कह सकते हैं, परंतु यीशु को जानना जो है एक फर्क बात होती है। किसी इंसान के बारे में जानना फर्क चीज है, परंतु किसी इंसान को जानना और इंसान को जानना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो परमेश्वर को जानना, तो इसलिए जो है परमेश्वर को से जान पहचान बढ़ाई। इसलिए मैं हमेशा अपनी कलीसिया से कहता हूँ, यू बिल्ड योर रिलेशनशिप विद गॉड, अपने संबंधों को यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ अच्छा करना।
ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, हम उसे जान पहचान बढ़ाएं, क्योंकि जब तक जान पहचान नहीं होगी हम स्वर्ग में कैसे उसके साथ रहेंगे? स्वर्ग जा ही नहीं सकते, जान पहचान ही नहीं होगी, है ना। जहाँ जान पहचान रहती है, अभी मैं एडमिट था कोविड में, और कई जान पहचान जो मेडिकल काम करने वाले हैं, एक ही भी एक बेटा काम करता है, पादरी साहब ये मेरे अंकल हैं, इनकी अच्छी तरह से देखभाल की। जान पहचान ऐसी होती है। मेरी वाइफ ने भी किसी को फ़ोन करके, और किसी ने किसी को फ़ोन करके कि हमारे पादरी साहब वहाँ एडमिट है, तो जान पहचान, और उससे जान पहचान से फायदा होता है। तो उसी तरह से अगर हम यीशु के साथ जान पहचान अच्छे कर लें और उसके साथ रिलेशनशिप, उसके साथ संबंध अच्छे कर लें, तो स्वर्ग में हम बड़े आराम से रहेंगे। वी विल हैव कोई फेलोशिप, आराम से हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। इसलिए जान पहचान का बढ़ाना जो है यीशु के साथ अच्छा है। एक दूसरे के साथ जान पहचान बढ़ाना, जब तक हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं तब तक जो है हम कहते हैं ये खराब है वो खराब है, 10 कमें निकालते हैं। परंतु जब हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेते हैं, है ना, तो फिर हमें अटपटा नहीं लगता है, क्योंकि हम एक हो गए, हम एक दूसरे को जान लिया। तो जान पहचान होना कलीसिया इसलिए टूटती है क्योंकि जान पहचान नहीं होती एक दूसरे की अच्छी तरह से, एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते, इसलिए जो है जान पहचान बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। फिर लिखा है तूने मुझे जाना है, और इन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा है। इस बात को जानना कि पिता ने यीशु को भेजा है, इस बात का जानना बहुत जरूरी है। मैंने तेरे नाम इनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था उनमें से रहे और मैं उनमें रहूँ। तो ये यूनिटी जो है यीशु चाहते हैं कि हमारे एक दूसरे के साथ में एकता रहे। अच्छा, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जो है उसी का आउटकम है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जब चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बना तो इसके मॉडरेटर भी बने। पहले प्रेसिडेंट होते थे और बाद में मॉडरेटर, इनके पहले टर्म 2 साल का था, बाद में 3 साल कर दिया गया। तो मैंने लिस्ट दे रखी है, अब मैं पढ़ूंगा नहीं इनके नाम को, और आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। ये सारे मॉडरेटर रहे हैं। फिर हमारी ये डायसिस है, पहले 23 डायसिस, जब चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बना था पहले 23 थी और बाद में अब 27 हो गए, 27 डायसिस हो गए हैं। ये आगरा डायसिस जिसके अंडर में आप आते हैं, और ये तमाम आप पढ़ सकते हैं। हमारे बिशप्स जो हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कई जगहों से यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे बिशप भी रहे हैं। और सबसे पहले जो हमारी डायसिस के, जब आगरा डायसिस बनी तो बिशप जोनाथन पहले बिशप हुए यहाँ पे, फिर W.O. साइमन दूसरे बिशप बने, ये भी प्रभु के पास चले गए, वो भी प्रभु के पास चले गए। बिशप एंड्रू ये भी प्रभु के पास चले गए। बिशप S.R. कटिंग जो यहाँ पे वो थे, प्रेस्बिटेरियन इंचार्ज भी थे आपके सेंट जॉन चर्च में, और उनकी सेवाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं। और अब जो हमारे बिशप हैं राइट रेवरेंड डॉक्टर प्रेम प्रकाश हाविल हैं, ये हमारे बिशप्स हैं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ इनके लिए। और हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने ये कुछ चर्चेज हैं, वैसे चर्चेज बहुत हैं हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में, परंतु ये कुछ चर्चेज हैं जो इनकी जो आर्किटेक्ट और बहुत ही खूबसूरत चर्चेज हैं उनको लिया गया। और कुछ कैथीड्रल्स हैं, सारे कैथीड्रल्स को नहीं ले पाया मैं, क्योंकि कुछ मैंने निकाला था वो सारा मैं सेव नहीं करा, अब वो डिलीट हो गया सारा, कुछ ऑफ हो गया था मेरा लैपटॉप। तो ये है, और ये मेरठ का चर्च है, सेंट जेम्स चर्च न्यू दिल्ली, आप लोग भी दिल्ली गए होंगे तो देखा होगा। ये सेंट पॉल चर्च, ये उस ब्रिटिश के ज़माने की फोटो ली गई है। सेंट पॉल चर्च पुणे का ये चर्च है ये। और ये सेंट जॉर्जेस कैथीड्रल, इसमें मैदान में हमारे आगरा डायसिस का कैथीड्रल है। कैथीड्रल जहाँ बिशप बैठते हैं, जहाँ बिशप का थ्रोन होता है, उसे
कैथीड्रल कहते हैं, कैथीड्रल। तो यहाँ पे ये डायसिस का कैथीड्रल है। ये आपका मॉरिसन मेमोरियल चर्च है, बहुत ही खूबसूरत चर्च है और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं तारीफ करते हैं, एक क्राइस्ट चर्च कानपुर यहाँ के लोगों ने, मेंबर्स ने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है और यहाँ पे रेवेन्यू स्कॉलर हैं। बहुत ही खूबसूरत चर्च है। ये बरेली का चर्च है, सेंट स्टीफन चर्च, बहुत ही खूबसूरत चर्च है। इसकी सारी फोटोज अगर मैं दिखाऊं और इसका ऑल्टर पार्ट जो है बहुत ही खूबसूरत है और खुदा ने मुझे मौका दिया कि यहाँ पे भी मैं सेवा करूं, तो ये बहुत ही खूबसूरत चर्च है। क्राइस्ट चर्च मसूरी, ये पहले पास नहीं था इधर और शायद जय विका के जो है ये हो गया है, परंतु ये कि ये चर्च जो है बहुत ही खूबसूरत है। आप लोगों ने बहुतों ने देखा होगा इस चर्च को। तो ये अब मैंने तमाम चर्च नहीं लिए हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस तरह से हमारा चर्च यूनाइट हुआ और इतनी डायसिस हैं और इतनी इंस्टीट्यूशन है कि अगर मैं सब लेने लगूँ तो ये पूरा दिन लग जाएगा कि कितने इंस्टीट्यूशन हमारे हैं। तो ये चर्च यूनिटी का कमाल है, सब एक साथ में। और वर्ल्ड में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इक्यूमेनिकल चर्च है। दुनिया में कोई ऐसा चर्च नहीं है जैसा कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की बड़ी तारीफ होती है दुनिया में कि ये कैसे 6 चर्चेस इकट्ठा हुए। परंतु अभी विजन जो है लोगों का, अभी दुआ में निकली थी बात कि चर्च ऑफ इंडिया हो जाए, एक दिन साउथ नॉर्थ एक साथ हो जाए। तो ऐसे विजन आते हैं और ऐसी दुआएं होती हैं और हो सकता है कि कभी एक भी हो सके। तो ये प्रार्थनाओं की बदौलत हुआ है। तो चर्च यूनिटी और हमारा जो मोटो है यूनिटी, विटनेस एंड सर्विस, यूनिटी, विटनेस एंड सर्विस। तो हम लोग एक हैं, एक रहें, विटनेस और गवाही दें, लोगों को बताएं प्रभु के बारे में और सेवाएं दें अपनी कलीसियाओं के द्वारा, अपने इंस्टीट्यूशन के द्वारा। और जो भी सेवाएं हमारी हो सकती हैं उन सेवाओं को हम दें। तो ये काम है और सेवाएं कर रहे हैं। आप देखेंगे हमारी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया स्लम्स में काम करती है, कोड़ियों के बीच में काम करती है। अच्छा, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया गांव देहात में काम करती है, कहीं हैंडपम्प लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी को सिलाई बुनाई सिखा रहे हैं। तो ये तमाम प्रकार के जो है कार्य जो है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा काम है जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कर रहा है, मेडिकल के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा और तमाम चीज़ों के द्वारा, कलीसियाओं के द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और ये सब दुआओं का जवाब है कि बुजुर्गों ने दुआएं की थी और इस तरह से हम लोग इकट्ठा हुए। तो प्रेज़ द लॉर्ड, हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए। और आपने दुआओं को सुना, दुआओं का जवाब दिया। हम दिल से प्रभु आपके बारी हैं। प्रभु मैं दुआ करता हूँ कि जबकि आज गोल्डन जुबली है, कई जगहों पे इबादत नहीं हो पा रही होगी। प्रभु हमारी कलीसियाएं इससे कमज़ोर ना हो, टूटे ना, मन खराब ना हो, परंतु प्रभु हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के दिन के लिए। और प्रभु मेरी प्रार्थना है हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के साथ हो और हमारे मॉडरेटर साहब, जितनी सीनियर्स के जितनी कमिटीज हैं, हमारी डायसिस की जितनी कमिटीज हैं, उन सब को प्रभु आप हाथ में रखते हैं। और देखिए हम अपने देश में यूनिटी, विटनेस एंड सर्विस दिखाते रहें और करते रहें, लोगों को यूनाइट करते रहें। इस दुआ को सुना कबूल करो आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से। हम लोग सब प्रेरितों के विश्वास वचन में हिस्सा लेंगे। हम लोग मेहरबानी से खड़े हो जाएं। प्रेरितों के विश्वास वचन जो प्रभु भोज की पुस्तक उसका 123 पृष्ठ पर पाई जाती है।
प्रभु बोध की पुस्तक 123 पृष्ठ। हम सब साथ मिलकर बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता सर्वशक्ति के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके छोटे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से करके आया और मरियम से जन्मे। उन्होंने शासन होगा तो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारे गाड़े गए, मृतकों को उठे, तीसरे दिन वो जी उठे, स्वर्ग चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए। वो जीवता और मृतकों का न्याय करने के लिए आए। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आप सबका मैं एडवेंट संडे और गोल्डन जुबली की मुबारकबादी देना मांगता हूँ। और हमारे लास्ट संडे की ऑफर थी 9,640 रुपये थी और थैंक्स गिविंग 3,800 और कल हमें फिर से मिले 5,000 रुपया और अभी ट्रेजरर के पास नहीं पहुँचे हैं और ये तो ऑफरिंग थी। नेक्स्ट संडे मैटिंग सर्विस होगी 10 बजे सुबह और आज चर्च सर्विस के बाद रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया है और बाहर केक कटेगा तो डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। और दूसरी बात है कि जब कम्युनियन के लिए आते हैं तो बस दो करके आएँ, ज़्यादा ना आए, दो करके आएँ और ताकि फटाफट ज़्यादा लोग हैं भी नहीं इसलिए दो करके आएँ या 3 और एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। उसके बाद केक कटेगा बाहर और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे राकेश जो चर्च वर्कर हैं वो बाहर भी कुर्सी लगा सकते हैं ताकि कुछ लोग बैठना चाहते हैं तो बाहर बैठ सकते हैं बाद में केक जब कटेगा। फिर प्रेयर रिक्वेस्ट, अगर किसी का बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी है तो आप कह सकते हैं, हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं। किसी का बर्थडे या शादी की सालगिरह नहीं, ठीक है। हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, मिस्टर जेम्स प्रकट मसीह के लिए, डॉक्टर हीरालाल ये मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है, इन्हें हार्ट ऑपरेशन हुआ था और फिर कोविड भी हो गया तो इसलिए जो है इनके लिए प्रार्थना करें। अमरदीप कोस्ट ने प्रार्थना की थी और वो घर चले गए, वो भी ठीक हो गए हैं। मिस्टर ग्रीन के लिए भी हम प्रार्थना करें जो हमारे ऑर्गेनिस्ट हैं। डॉक्टर मैथ्यू प्रसाद के लिए प्रार्थना करें, मिस्टर डे के लिए, सीनियर मिस्टर डे के लिए, मिसिस PM सिंह के लिए, उनकी हालत काफ़ी बेहतर है और उनके लिए प्रार्थना करें। और अपने बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करें जो आर्म फोर्सेस से, उनके लिए प्रार्थना करें। अपने देश के लिए और कोरोना के लिए, कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करें। और अपने मॉडरेटर साहब के लिए प्रार्थना करें, अपनी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए ये हम प्रार्थना करें, अपने बिशप साहब के लिए प्रार्थना करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर जट से की प्रार्थना में हम करें। आइए हम प्रार्थना में अपने सर को झुकाएं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम सुंदर आशीषों के लिए। विशेष करके आपका धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए जो कि आज हमारे जीवन में पाया जाता है, जिसकी वजह से आज हम जीवित पाए जाते हैं। हम आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं प्रभु जितना प्यार आपने हमसे किया, हम प्रभु जी अपने दिल के गहराइयों से आपसे प्यार कर सकें।
हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं CNI यूनियन के लिए, उन लोगों के विजन के लिए जिन्होंने खुदावंद इस खुदान 50 साल में खुदान इस हमारे देश में जो CNI है, जो खुदान यूनियन हुई, उसको संभाल के रखा और आज हम खुदान उसी में बंधे हुए पाए जाते हैं। हम खुदान अपने बिशप और मॉडरेटर और तमाम जो अगुवे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनकी अगुवाई करें, उनको बुद्धि दें, ज्ञान दें, ताकि वो अपनी समझ के ऊपर ना चले, वरन प्रभु आपकी समझ और आपकी खुदान गाइडेंस में खुदान अपने जो भी उन्हें पद दिए गए हैं उनका पालन कर सके। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए जिनके नाम लिए गए हैं, आपसे वो छुपे नहीं हैं, क्योंकि आपने जब पादी साहब ने नाम लिया, आपने हर एक का नाम को सुन लिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप सुनने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप वो परमेश्वर हैं जिसके सुनने के कान हैं, आपने ऐसा मन खुदा लोगों को दिया है कि वो प्रार्थना करें और आप सुने खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं ऐसे पिता के लिए, ऐसे परमेश्वर के लिए खुदा। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी लोगों के नाम लिए गए, जो भी बीमार हैं, जो भी किसी खुदा परेशानी में हैं, चाहे वो कोरोना में, चाहे वो किसी तकलीफ में हैं, प्रभु जी आप हर एक को छू के चंगाई बख्शें, शिफा दे दें, ताकि वो खुदा आपका धन्यवाद करें और उनके जीवन में खुदा आपकी महिमा और स्तुति हो सके। खुदा हम पिता परमेश्वर इस समय आपका धन्यवाद देते हैं खुदा अपने लोगों के लिए जो आज आपके भवन में इस 50वें वर्ष में उपस्थित हैं। खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं हर एक परिवार के लिए मॉरिसन के कि जो खुदा इतने वर्षों से लगातार इस खुदा आपके भवन में बने हुए हैं। खुदा देखिए परिवार को आप बहुत आशीष दें। हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए जो आपके खादिम हैं, चाहे वो रिटायर हो गए हैं, चाहे वो अपनी सेवा में हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु उनको अच्छी सेहत दें, तंदुरुस्ती दें और पवित्र आत्मा उनके जीवन में अगुवाई करती रहे। हम प्रार्थना करते हैं खुदा इस समय अपने देश के लिए, जबकि खुदा हम ये जानते हैं कि कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लेकिन खुदा हम ये भी जानते हैं कि आपसे शक्तिशाली खुदा कोरोना वायरस नहीं। हम ये जानते हैं प्रभु कि आप खुदा सब कुछ बदलने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आप आज कल और युगानु एक से परमेश्वर हैं। आप ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। जो प्यार आपने हमारे बाप दादों से किया खुदा, वही प्यार आपने खुदा सबसे किया है। इस जगत में खुदा जो भी हैं, जितने लोग भी खुदा हैं, सब सृष्टि हैं आपकी। हम प्रार्थना करते हैं खुदा ये कोविड-19 जल्द से जल्द खत्म हो जाए, इसकी वैक्सीन बनकर तैयार हो जाए, लोगों तक पहुंच सके और ऐसी वैक्सीन बने जो खुदा कारगर हो और लोगों की पहुंच तक हो सके। हम अपने देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए, अपने देश के राष्ट्रपति के लिए, अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो खुदा किसी भी रूप में हम पे अधिकार रखते हैं और खुदा अधिकारी हैं। उनको ऐसी बुद्धि और ऐसा ज्ञान दें कि हमारा ये भारतवर्ष एक सुंदर देश हो, जहाँ पर धार्मिक कट्टरता ना हो, वरन प्रभु सारे लोग आपके प्रेम में आगे बढ़ सके। हम अपने वाली साहब के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु आपने इन्हें मॉरिसन चर्च में रखा है। हम खुदा आपका धन्यवाद देते हैं एक अच्छे पासबान के लिए खुदा, और प्रार्थना करते हैं इन्हें अच्छी सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, ताकत दें प्रभु, ताकि इस चर्च को और अधिक बढ़ाने में खुदा इनका योगदान हो सके। इसके लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं अपने दास को बुद्धि और ज्ञान दे खुदा, क्योंकि आपकी बुद्धि और ज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा है। हम खुदा प्रार्थना करते हैं अपने WSS के लिए, अपने यूथ के लिए, अपने संडे स्कूल के लिए खुदा, एक एक विंग जो हमारे चर्च की उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक विंग पर आपकी आशीष हो। भले खुदा ये कोरोना की वजह से हम लोग सब और हमारी पूरी विंग्स आपस में नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन खुदा हमारी प्रार्थना है कि खुदा सबके मनों को तैयार रखें, ताकि जब भी खुदा ये कोरोना का संकट दूर हो, फिर से खुदा एक जोश के साथ आपकी सेवा में सब सहभागी हो सके। हम मिस्टर ग्रिम के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इतने वर्षों से खुदा आपके भवन में खुदा इस ऑर्गन को प्ले करते हैं, आपकी आराधना और स्तुति को खुदा और सुंदर रूप देते हैं। खुदा हमारी प्रार्थना है आपने उनको बुजुर्गी दी है, उसके साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको अच्छा स्वास्थ्य भी दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के तमाम बुजुर्गों के लिए खुदा, जितने भी बुजुर्ग हैं खुदा, ये वो समय है जब ठंड है। हमारी प्रार्थना खुदा उन तमाम बुजुर्गों को जो घर पे हैं, चर्च आने में असमर्थ हैं, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी अगुवाई करें, उनको बल दें, शक्ति दें, ताकत और तंदुरुस्ती, अच्छी सेहत में आगे बढ़ें। इस खुदा आराधना में
जबकि खुदा हम हिस्सा ले रहे हैं खुदा, और इसके बाद खुदा हम आपके प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारे मनों को तैयार कर, ताकि खुदा हम आपके प्रभु भोज में जो आपके खुदा देह है, आपका रक्त है, जब उसमें सहभागी होते हैं तो हमारे जीवन खुदा शुद्ध हो जाए, ताकि खुदा हम आपकी शुद्धता में आगे बढ़ सकें। क्योंकि आपका वचन हमें बताता है, आपके वचन में लिखा है शुद्ध बनो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम शुद्ध बने, निर्मल हो जाए, और खुदा आप में हम सहभागी हो सके। खुदा हमारा जीवन आप में हो, क्योंकि खुदा हम ये जानते हैं कि आपने हमें इस संसार में एक विशिष्ट तौर पे बना के भेजा है। हमारे जीवन का मकसद है हम इस बात को जान सकें। हम में से हर एक के साथ हो प्रभु, आगे के आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हम सब की अगुवाई करें, हम सबके मनों को तैयार करें खुदा, ताकि हम आपके प्रभु भोज में खुदा आने वाले समय में खुदा एक शुद्ध मन से हिस्सा ले। सबके साथ हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं उन लोगों का नाम बताना भूल गया कि जिन्होंने चर्च, नाम नहीं लूँगा मैं, परंतु चर्च को डेकोरेट किया है। मैं परमेश्वर में बहुत आशीष दे जितना भी हो सके, परंतु बहुत अच्छी तरह से चर्च डेकोरेट हुआ। और स्टीफन सिंह हैं और उनके परिवार, और हम लोग यहाँ रहते ही हैं, मेरा परिवार सब राकेश, तो मैं इन सब का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप देखेंगे जब जाएंगे तो एक सुंदर सा बोर्ड भी लग गया है सामने, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बना हुआ है, और उसके लिए नाम नहीं लूँगा कि किसने किया है, परंतु ये बोर्ड बना है। तो ये जिन्होंने किया है परमेश्वर ने भी बहुत आशीषित किया है। तो हम पाप अंगीकरण में जाएंगे। हम सब प्रभु भोज की पुस्तक में हिस्सा लेंगे। पाप अंगीकार, उसका सेक्शन 17। हे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम करें। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हम सेक्शन 19 में साथ साथ हिस्सा देंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और बुराई करने में असफल रहे। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सफल कर दे और साथ जीवन में बनाए रखे। खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। जमायत निर्वाणी सकल स्थानों पर खड़े हो जाएं शांत अभिवादन के लिए। हम सब मिलकर मसीह के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न हैं जो शांति
तेरी खुशी के लिए मांग होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। इस समय हम जो भी भेंट परमेश्वर के सम्मुख लाए हैं, समय है कि हम परमेश्वर के सामने सबने अपनी भेंट जो है वो परमेश्वर को दें। और इस समय कांग्रेगेशन हिम होगा 372 372 हिंदी में 372। आइए हम इस भेंट को उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। साथ में कहेंगे, सबशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सर्वस्व आप ही प्राप्त होती हैं और आपकी सृष्टि को हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को रोटी से भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों को चुनाए के स्वीकार कीजिए हमारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। कोई अल्फाज नहीं जो हम कह सकें आपके हुजूर शुक्रगुजारी में, लेकिन आए खुदा हम सबके दिल आपके सामने खुले हुए हैं, झुके हुए हैं। परमपिता परमेश्वर के आपने ये यूनियन का, चर्च यूनियन का जो 50वां साल हमें दिखाया है और हमें अवसर दिया कि हम आपकी पाक दरगाह में इकट्ठे होकर के
हम इसकी इबादत कर सके, शुक्रगुजारी की। प्रभु बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। दुआ करते हैं पूरी कलीसियाओं को अपनी आशीष दीजिए, और दुआ आगे के लिए ये है कि और मिला करके सब तन मन से इस बड़े कार्य को जो सुसमाचार का है उसको फैलाएं और उन्नति करें। और इस सर्विस में